नमस्कार दोस्तों। प्रदेश में जहां एक तरफ 33,000 शिक्षकों का भर्ती होने वाला था, वहीं दूसरी तरफ आज के डेट में यदि आप न्यूज़ देखेंगे हाल फिलहाल के 1-2 दिनों में, तो वहां पे 7,300 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो अतिशेष की श्रेणी में आ गए। जहां 57,000 शिक्षकों के पोस्ट जो खाली थे, है ना, अब 7,000 शिक्षक वही सरप्लस हो गए, अतिशेष हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये शिक्षक अतिशेष हुए कैसे। तो आपको बता दें कि एक नियम आया है युक्तियुक्तकरण या फिर कहना चाहिए अतिशेष नियम, जिसके तहत इनको अतिशेष बनाया गया है। ये अतिशेष पहले से नहीं थे। आप ही सोच कर देखिए, एक समय था जब प्रदेश में शिक्षक भर्ती के बहुत ज़्यादा मांग उठ रहा था। जिस समय प्रदेश में इलेक्शन चुनाव होने वाले थे, उस समय 78,000 शिक्षकों के पद जो है खाली थे, चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, है ना, विषय के आधार पर भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो जो पोस्ट है वो 57,000 रिक्त पद हो गए, 78 से हो गए 57,000। फिर भर्ती करने का बात हुआ, 33,000 शिक्षकों का भर्ती जो रिक्त पदों पर किया जाएगा। जब आप भर्ती कर रहे हैं, मतलब आपको अच्छे से पता है कि पद खाली हैं, रिक्त हैं, तभी आप क्या कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। इसके बाद कल परसों की न्यूज़ में आता कि 7,300 से ज़्यादा जो शिक्षक है वो अतिशेष है, यानी कि सरप्लस है। ये युक्तियुक्तकरण जैसा नियम आने के बाद। तो क्या है ये युक्तियुक्तकरण नियम जिसके वजह से पूरा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ साथ वो सभी ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं, सबका जो सपना है एक तरीके से चकनाचूर होने की स्थिति में है। कैसे है कि यदि शिक्षक हमारे पास सरप्लस है तो हम शिक्षक भर्ती क्यों करेंगे, सबसे बड़ा ये सवाल है। ठीक है, शिक्षक भर्ती तभी किया जाता है जब शिक्षकों की संख्या में कमी हो, शिक्षकों के पद खाली हो। अभी वर्तमान जानकारी के अनुसार 297 स्कूल ही मात्र हैं जो शिक्षक विहीन है एंड 5,800 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो एकल शिक्षकी हैं। इस स्थिति में यदि हमको 7,500 जो शिक्षक हैं, 300 शिक्षक हैं, यदि हमको अतिशेष मिल जाते हैं तो किस स्थिति में हम लोग शिक्षक भर्ती कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल है। सभी अभ्यर्थियों के लिए भी एक सवाल है। इसके साथ साथ वो सभी शिक्षक और टीचर जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जिनके विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, चाहे वो मिडिल हो, प्राइमरी हो, चाहे हाई हायर सेकेंडरी हो, उनको अब अतिशेष माना जाए क्योंकि अब तुम अपने ही स्कूल में एक्स्ट्रा अतिरिक्त शिक्षक हो। और ये अतिशेष का नियम क्या कहता है? अतिशेष का नियम यह कहता है कि जो कनिष्ठ होगा, जो बाद में ज्वाइनिंग किया होगा, वो अतिशेष होगा। लेकिन हाल फिलहाल में उसमें एक पॉइंट भी लिखा गया है जो मैं बगल में डिस्प्ले कर देता हूं कि जो परिवीक्षा अवधि में जो टीचर या शिक्षक नियुक्त हैं, सहायक शिक्षक हो चाहे शिक्षक हो, ठीक है, हाल फिलहाल में 2019 भर्ती वाले होंगे वो तो उनका हो गया होगा, लेकिन 2023 में जो भर्ती होंगे उनको अतिशेष नहीं माना जाएगा, बल्कि अतिशेष उनको मान लिया जाएगा जो कि क्या है, पहले से वहां पे पदस्थ हैं। नियम के अनुसार परिवीक्षा अवधि को अतिशेष नहीं मानोगे तो ऑलरेडी है उनको अतिशेष माना जाएगा, यानी कि सीनियर को उस समय देखा जाएगा। तो किस तरीके का ये विरोधाभास है नियम में, कहीं ना कहीं इसमें सुधार किया जाना चाहिए। यही मांग जितने भी तमाम जो शिक्षक संगठन है वो सभी शिक्षक संगठन इसका मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि फटाफट आप टेट का रिजल्ट जारी कीजिए और हमारा जो 33,000 शिक्षक भर्ती जो युवा ने उम्मीद लगाया था उसके बारे में नोटिफिकेशन या कहना चाहिए दिशा निर्देश जारी कीजिए। इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको लग रहा है कि 4,000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज होने वाले हैं। 99 को छोड़कर सभी एक ही भवन में है, ऐसा बोल रहे हैं। सभी का सेटअप एक ही तैयार कर दिया जाएगा। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको 7,000 जो शिक्षक है वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे, लेकिन पूरा डेटा अभी आपके सामने नहीं आ पाया है। 7,000 से ज़्यादा करीब 15-20,000 शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे, जिस प्रकार से ये नियम यहाँ पे युक्तियुक्तकरण का लाया गया है। क्योंकि यदि एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर होंगे, एक एचएम और एक कहना चाहिए आपका सहायक शिक्षक, तो उस स्थिति में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 3-3 और 4-4 शिक्षक हैं। ठीक है, अब अगर सिर्फ आप बात करोगे कि छात्रों की दर्ज संख्या के हिसाब से, तो ये उन शिक्षकों के कार्यों के साथ, उनकी है ना, उनकी क्षमताओं के साथ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं समझौता करने वाली बात होगा कि एक शिक्षक जो है कैसे पूरे 5-5 क्लास को मेंटेन करेगा। अगर 1 से 5 तक के शिक्षक है, इसमें आपको पता होगा बालवाड़ी भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, बालवाड़ी शामिल करने के बाद 2 शिक्षक है वो किस तरीके से 3-3 क्लास को कंटिन्यू 5-5 पीरियड वो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इसके अलावा मध्याह्न भोजन को मेंटेन करेंगे। इसके साथ साथ जो विभागीय काम होता है, चाहे वो डाक भेजने का काम हो, कुछ अन्य काम हो, उस सभी चीज़ को उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से शिक्षा गुणवत्ता आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल है। करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, सभी शिक्षक जो संगठन है उनसे क्या है, चर्चा करना चाहिए। इसके साथ साथ जो युवा हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती किया जाए, ताकि वो भी आश्वस्त हो सको कि अपने शिक्षा विभाग में योगदान देकर युवा जो बच्चे हैं उनके भविष्य को वो बनाने में मददगार
साबित हो सके। तो हाल फिलहाल में इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल मैं बगल में लगा देता हूँ, देख सकते 4000 स्कूल का विलय होगा, ठीक है, ये नई दुनिया से आया, हरिभूमि में आया, 4000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज होंगे, फिर शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। और सभी के मन में द्वंद्व चल रहा है, प्रदेश में 7305 जो शिक्षक है वो अतिशेष होंगे, ठीक है, जब 78,000 पोस्ट खाली तो ये अतिशेष कैसे हुए। तो इस स्थिति में शिक्षक भर्ती 33,000 का दूर दूर तक कोई संभावना अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके साथ मेरी संवेदना है, ठीक है, वो लोग शिक्षक भर्ती का तैयारी करते रहेंगे। 5 साल में वो शिक्षक भर्ती निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा अभी कोई दिशा निर्देश है। चलिए, इस जानकारी में फिलहाल इतना ही, और कुछ अपडेट होगा तो आपके बीच जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद, जय जोहार।